आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वह देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। दोस्तों, मुझे 1980 का वो ज़माना याद है जब आरएसएस ने एक अपना एक राजनीतिक वजूद खड़ा किया, जिस राजनीतिक पार्टी का नाम 1951 में जनसंघ और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर करके भारत के पटल पर सामने आया। और 1984 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो पूरे भारत में बीजेपी को मात्र 2 सीटें आई थी। मुझे वो भी ज़माना याद है। तब दुनिया बीजेपी के अस्तित्व पर हंस रही थी और कह रही थी, बहुत तरह के कमेंट, तनकीद, तबसरे हो रहे थे और बीजेपी के नाकामी पर लोग हंस रहे थे। लेकिन आज बीजेपी अपने संघर्ष में, अपने मिशन पर कायम रही और भारतीय जनता पार्टी का आज भारत में सरकार है और लोग डरते भी हैं। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी संविधान को, देश के लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। संविधान का उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं है, कोई माने नहीं है। जिस प्रकार से समाज में नफरत और भेदभाव पैदा करके बीजेपी सत्ता में आ रही है, इससे यही लगता है कि ऐसा न हो कि 1980 के दशक में ही जिस प्रकार से सोवियत रूस का विघटन हो गया था, वही दिन भारत को देखने न पड़ जाए। इसलिए कि सभी लोगों के हृदय में, भारतवासियों के दिलों में सांप्रदायिकता की नफरत, जहर को इस तरीके से घोला जा रहा है अपने वोट बैंक के लिए, वो देश के हार्मोनी के लिए, सौहार्द के लिए कभी भी खतरनाक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, खास करके अपने कम्युनिटी के लोगों से, मुसलमान भाइयों से, कि ऐ मुसलमानों, इस देश के तकद्दुस को बचाओ। इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानी पेश करो। इसलिए कि जब भी मुल्क पर बुरा वक्त आया है, मुसलमानों ने आगे बढ़कर भरपूर हिस्सा लिया है। दुनिया ये चिल्ला रही थी कि पाकिस्तान ने पेटेंट टैंक अमेरिका से लेकर के 1965 में भारत पर चढ़ गया। पाकिस्तान विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। उस वक्त एपीजे कलाम, जिनको परमाणु पुरुष और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो आए और आकर के भारत को अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, PJ-10, आकाश, नाना प्रकार के उन्होंने असलहे दिए, वेपन्स दिए, जिसके आधार पर भारत शक्ति के मामले में दुनिया के हर देशों के सामने खड़ा है। और आज उसी कौम को, मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए आरएसएस अपना एक पूरा कैंपेन चला रही है। और इस अभियान को कुचलने के लिए, नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा। इसलिए कि कह रही हैं कि बुलबुलें कह रही हैं, ये क्या हो गया, इस चमन का निगाबा कहाँ सो गया, होश कर खोले आंखें कहाँ खो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। इसलिए मैं मुसलमानों से कहूँगा कि अगर, जैसा कि हमारे पीके यानी प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर मुसलमानों को भारत में अपने अस्तित्व को बचाना है तो अपने खुद से जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने सियासी शऊर को पैदा करना पड़ेगा। इसलिए कि कोई अखिलेश, कोई ममता, कोई तेजस्वी, कोई लालू प्रसाद और केजरीवाल भारत में मुसलमानों की इज्जत और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो खुद अपनी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप डरिए नहीं और अपने सियासी शऊर को बेदार कीजिए और अपना पार्टी बनाइए और खुद से लड़िए। 2 सीट पर हंसने वाले लोग
आज ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी जिसको 1984 में सिर्फ 2 सीट मिले थे, आज उसको 300 350 सीट पर भारत के संसद पर कब्जा जमा करके बैठी है। और उसका यही एक मिशन है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, आस्था के नाम पर देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में बनी है बीजेपी। और हमारा देश का सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मोनी खराब हो रहा है। इसलिए मुसलमानों, इस देश के तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए आप खुद आ गए ही अपना सियासी पार्टी बनाइए, एक ही सही, 2 ही सही। इसलिए ये बीजेपी मुसलमानों की बर्बादियों की दास्तान उसी संसद भवन में बैठ करके लिख रही है, उसी विधानसभा में, उसी संसद भवन में बैठ करके मुसलमानों की बर्बादियों की दास्तानें लिखी जाती हैं। अगर आपने इस बात को सोचा नहीं, गौर व फिक्र नहीं किया, तो जिस प्रकार से आज मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तुमको भी घरों से खींच खींच करके गोलियों से भून दिया जाएगा, जेलों के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। अगर तुम सवाल पूछोगे तो तुमको हेट स्पीच कहा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पैमाना भर चुका है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चुका है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। यह कह के उठ गए सभागार के सदस्य, पूछेगा कोई सवाल तो जिंदा न जाएगा। दोस्तों उठो, मुसलमान भाइयों, मसलक की लड़ाई को अलग रख करके देश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, भारत के पुनर्निर्माण के लिए खड़ा हो जाइए और अपना सियासी पार्टी बनाइए। 1 विधायक, 2 विधायक, 1 MP, 2 MP ही सही, लेकिन लड़िए। सत्ता मिले ना मिले, विपक्ष में बैठ करके अपने कौम की, अपने देश की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए, अपने गंगा की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत के लिए, इसकी तक़द्दुस की हिफाजत के लिए आगे आइए और अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत पेश कीजिए। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएंगे जो तुम एक बड़े पार्टी के रूप में उभर करके अपने मुल्क की हिफाजत करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।